नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं सैमको द्वारा प्रायोजित एक खास सेगमेंट जिसका नाम है मिशन एस दी इंडेक्स। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर हैं नीरज पोद्दार साहब कानपुर से, जो फिलहाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। पोद्दार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। ढेरों बधाई भी। बढ़िया स्ट्रैटेजी कल आपने बनाई। अगर आप पोद्दार साहब की कल की परफॉर्मेंस देखें तो इंडेक्स के रिलेटिव करीब 21% की आउट परफॉर्मेंस पोद्दार साहब के पोर्टफोलियो में से आती हुई दिखी है। तो सर बताएं, कैसे बनाई आपने अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी? एक्चुअली अगर पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। और एक्चुअली कोई भी मार्केट को अगर पॉजिटिवली आउटलुक लेके देखता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, तो कोई भी इसको अपना ग्राफ को एनालाइज करके और मार्केट के हाई लोज देख के, वॉल्यूम देख के, एवरेज रेट देखकर बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो कल आप किस विचार से फिर गए थे? क्या डेटा पॉइंट एनालाइज करा, कैसे बनाई कल की स्ट्रैटेजी? मैंने एक्चुअली मेन मार्किंग यही की थी कि ये 42,700 का जो इसका एक लेवल है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है ये। और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं से आज जो भी डिप है आज का दिखता है, आज या कल के अंदर का, इसके बाद वापस बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग समझ में आती है मेरे को। दिस ऑल इज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट की चार्ट को देखकर। और अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखा जाए तो हो सकता है 10 में से एक बार गलत भी बैठ जाए, लेकिन 9 बार सही बैठेंगे उसमें हम लोग। तो बढ़िया डेटा। 9 बार नहीं तो 8 बार सही बैठेंगे, लेकिन विनिंग रेशियो विल बी मच हायर देन द लूजिंग रेशियो। तो वही चीज को थोड़ा देख के अपने काम करते हैं जी उसमें। बिल्कुल। और जी बताएं। इसमें कोई अगर मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर ऑप्शंस में, तो वी आर कमिटिंग द मिस्टेक ऑफ द वेरिएबल अमाउंट बाय डे एंड डे। इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट फॉर अ डे, अगर हम लोग एक ही अमाउंट को सेम रोज एक ही अमाउंट का एक हम लोग फिक्स अमाउंट रख लेते हैं कि हमें इतना ही इन्वेस्ट करके इसमें काम करना है, तो वी विल डेफिनेटली बी द गेनर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन अगर हम लोग आज मान लीजिए हमने 5,000 लगाए, कल हमने 10,000 लगाए, फिर हमने 20,000 लगाए, फिर 50,000 लगाए, लाख लगाए, तो वेरिएबल अमाउंट में क्या है कि हमने 4 दिन कमाया और एक दिन ज्यादा अमाउंट लगा के उसमें पैसा खो दिया। लेकिन अगर वो अमाउंट हमारा बराबर का है सारा का सारा, और एक सारा अमाउंट बराबर से लगाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कभी भी एट द एंड ऑफ मंथ कोई लूजर होगा इसमें। तो चलिए, बढ़िया डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करते हैं और इसलिए अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। आज के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई? आज के लिए कोई ट्रेड लिया है? हाँ, आज के लिए मैंने पुट ले रखी है। अभी फिलहाल तो मार्केट बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक एक बार वापस ये अपना लो एक बार ब्रेक करना चाहिए। 42,400 तक मार्केट ऐसा लगता है मेरे को एक बार, और उसके बाद वापस से 44,000 क्रॉस करना चाहिए इसको अगले कपल ऑफ डेज में। और बाकी मार्केट में कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी कोई 48,000 जाने वाली है। हाँ, 46,400 तक जा सकती है कमिंग डेज में। और बॉटम से बॉटम अगर कोई रेट नीचे का इसका बनता है तो मुझे नहीं लगता है 38,900 के नीचे जाएगी ये। जो उसका प्रीवियस क्लोज है 38,800 के लमसम, बस मिनिमम वहीं तक जा सकती है इस महीने के लिए। तो ऐसा डिप समझ में नहीं आता है, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा वो समझ में आता है। अगर कोई आदमी एक रेंज बाउंड होकर खेलेगा तो डेफिनेटली विल अर्न मनी फ्रॉम दैट। बिल्कुल। तो दोनों तरफ का फायदा उठा रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर पुट ले लेते हैं, निचले स्तरों पर फिर थोड़ा रिवर्सल के लिए भी प्ले करते हैं। यूजुअली इंडेक्स में ही ट्रेड ज्यादा पसंद करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं आप? स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इंडेक्स के ट्रेड से ज्यादा बेटर स्टॉक के ट्रेड्स होते हैं अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि उससे पूरा एक महीने का समय मिल जाता है। और इंडेक्स में जल्दी से कोई आगे 4 क्लियरिंग का आगे का लेता नहीं है, वो करंट क्लियरिंग का ही लेता है। उसमें वैल्यू बड़ी जल्दी डेप्रिशिएट भी हो जाती है। अगर स्टॉक पे काम कर रहे हैं तो उसमें मोर चांसेस हैं, अगर जरा सा भी अपना एनालिसिस सही है कि हाँ मार्केट डेफिनेटली 42,200 या 41,900 के नीचे नहीं जाएगा किसी भी सूरत पे, और इसको बढ़ना ही बढ़ना है 46,400 के लिए। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है तो आदमी कोई भी एसबीआई, जैसे एक फॉर एन एग्जांपल, आई एम कोटिंग एन एग्जांपल दैट इफ एनीबॉडी वुड इन्वेस्ट इन द ऑप्शंस ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, so definitely he will earn money. He has, if the bank nifty reaches to 42,400 or just break 42655, that it has been created a couple of days ago in the future market. तो उसके बाद में जैसे वो घटेगा वहां से उसको रिबाउंस लेना ही लेना है। तो वहां पर अगर कोई सेफली अगर उसका कॉल खरीदता है उस समय, taking at that time as the benchmark for that bank nifty,
तो वहां पर डेफिनेटली उसको अच्छा गेन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, बढ़िया स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं। अच्छी बात है कि स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में मूव लेते हैं, और जैसा आप बता रहे थे, रेंज अगर आप बाजार की समझ लें तो फिर ट्रेड लेना भी आसान हो जाता है और दोनों तरफ का मूवमेंट रेंज भी मेरे क्लियर हिसाब से फिलहाल तो भी हफ्ते 10 दिन के लिए 41,900 से लेके 46,400 तक की होनी चाहिए। चलिए, तो बढ़िया सर, रेंज भी आपने बाजार की पकड़ ली है और आगे का डायरेक्शन भी पकड़ लिया, और इसलिए इंडेक्स एसर भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पोद्दार जी, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ये थे आपके सैमको के मिशन एस द इंडेक्स के इंडेक्स एसर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।